ठीक है, हंसने बात है इसमें। चलो एक्सरसाइज 6.1 से कर रहे हैं। ओके, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। हालांकि हम एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शशि थोड़ा बैग उधर करो, जगह बनाओ इसको। हाँ, थोड़ी चेयर इधर करो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। रितिका पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैं फिगर बना रहा हूँ। देखो मैं पहले बता रहा था आपको, दोबारा से सुनो। जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर है इसमें आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब है कोशिश करो जहाँ तक क्वेश्चन है गिवन टू प्रूफ जहाँ लिखना हो वहाँ लिख दो, जहाँ तक ज़रूरी है, ठीक है ना, खासतौर पर प्रूविंग वाले क्वेश्चन में। पर फिर भी फिगर्स ये सब प्रेजेंटेशन ढंग से करनी है। पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, चलिए। यस। हाँ हाँ। ए बी और सी डी जो लाइंस हैं, जब इन्होंने वर्ड, मैंने आपको पहले भी कहा था, लाइन लिख दिया तो हम उसको कंसीडर करेंगे स्ट्रेट लाइन की तरह। ये लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज लगेंगी। एक प्रॉपर्टी जो बड़ी कॉमन हम पढ़ चुके हैं वो लीनियर पेयर वाली पढ़ चुके हैं। लीनियर पेयर एग्जाम क्या बोलती है, अगर एक लाइन के ऊपर एक रे बनाते हैं तो लीनियर पेयर वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, सो ये दोनों लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर, और एंगल ए ओ सी मार्क करें। ए ओ सी, आप लोग कई बार ना एंगल में बड़ी मिस्टेक करते हैं। ए ओ सी बहुत क्लियर एंगल है। और एंगल बी ओ ई, अच्छा अभी हमने ओ ई के बारे में पूछना है। एक लाइन यहाँ पर ओ ई भी बनाई गई है, दिस इज ए। सो एंगल बी ओ ई, इनका सम कितना है, 70 डिग्री। दिस इज गिवन। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। अगर आप लिखना चाहें तो गिवन वाले पार्ट में लिख सकते हैं। क्या गिवन है अभी तक, ये लाइंस हैं ए बी और सी डी जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इन दोनों एंगल का सम कितना है, 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री। ये वाला एंगल दिख रहा है ना सबको, बी ओ डी, दिस इज 40 डिग्री। चलिए कौन कौन से एंगल हमें निकालने हैं, क्या फाइंड करना है। गिवन तो हमें लिखना चाहो यहाँ लिख दो, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ। ये डोर बीच का बंद कर दो, शो रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो जो पूछना। फाइंड, आपको यहाँ पर मैं टू प्रूव लिख रहा हूँ, हम टू फाइंड लिख रहे हैं। क्या फाइंड करना है हमें, BOE, एंगल बी ओ ई, एक रिफ्लेक्स COE, और रिफ्लेक्स एंगल सी ऑफ एंगल सी। हाँ जी आरव, आप ही बताएंगे मुझे। आरव मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग की तरफ मत ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, जो हम कर रहे हैं उस पर तरफ ध्यान दो। हाँ बोलो। एंगल BOD और एंगल AOC वर्टिकल अपोजिट साइड कर रहे हैं 40 डिग्री। ठीक है, ओके। अगर ये कौन से एंगल दोबारा बताना, BOD और AOC वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं और क्या होते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं, एक ये पेयर और एक ये वाला पेयर, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सर एंगल स्ट्रेट लाइन बनाना वो भी लगा सकते हैं। अभी तो पहले इसकी बात करें तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। जब भी कोई लाइन, अगर ये ऐसे यहाँ से यूँ टेढ़ा हो जाता और ये यहाँ से यूँ हो जाता तो कोई एंगल्स वर्टिकल अपोजिट जैसी चीज़ नहीं बनती। यहाँ से आप सोच रहे यूँ जाएँ और कोई दो एंगल बन जाए, ऐसा नहीं है यहाँ पर, है ना। वर्टिकली कब बनेंगे, जब दो स्ट्रेट लाइंस कट करेंगी। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है दो लाइंस कौन कौन सी हैं, लिखें इसका प्रूफ में। हमें जो फाइंड करना है आप लिखते हैं हम इसका प्रूफ। हाँ जी, इन्होंने बोला कि एंगल ए ओ सी, थोड़ा प्रेजेंटेशन देखो, और एंगल बी ओ डी इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, 40 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो मीन्स ये वाला एंगल आ गया 40 डिग्री। हाँ जी आरव आगे बताइए, मैं इसको, हाँ बोलो। एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। एंगल AOC प्लस एंगल BOE की वैल्यू 70 है। तो फिर 70 मतलब आप अब सी ओ ई निकालने की तरफ जा रहे हैं।
अच्छा, सी ओ ई की बात कर रहे हैं कि सी ओ ई निकालेंगे, उसके लिए आपने कौन सी लाइन कंसिडर करी? एंगल ए बी इज अ लाइन, ए बी, पहले आप बताओ कौन सी लाइन ले रहे हो? ए बी लाइन है और उसके ऊपर दो रे स्टैंड कर रही हैं, ओ सी और बोलो, एंड ओ सी एंड ओ ई आर रेस ऑन इट। एक भी होती, दो है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां से हम इसको पूरा, जब ये पूरा डी बन जाएगा ना, डी का मतलब तीनों का सम कितना हो गया? 180। ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस तीसरा एंगल कौन सा है? बी ओ ई इज इक्वल टू 180। क्या रीजन लिख दे इसका? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। दो होते तो हम लीनियर पेयर भी लिख देते, लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम तब होता जब ये एक लाइन और सिर्फ एक रे होती, तो ये दो एंगल्स बन जाते। अभी एक ज़्यादा रेज हैं, बहुत सारी रेज हैं, पूरा डी कंप्लीट हो गया, बोल दो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डी कंप्लीट हो गया तो क्या बोलोगे? एंगल ऑन। जरूरी नहीं हर बार आपको लाइन ऐसी दिखेगी, लाइन ऐसी भी दिखती है, ऐसी भी दिख सकती है। ऐसे रेज बन रही है, ये रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, ये जा रही है, ये पूरा डी बन गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए, और कौन से एंगल पता है इन दोनों में से? इन दोनों का सम पता था कितना? गिवन है, तो एंगल सी ओ ई स्ट्रेट अवे आपके पास आ गया 180 माइनस 70, कितना हो गया? 110 डिग्री। फर्स्ट पार्ट तो बी ओ ई वाला पार्ट तो पहले ही हो चुका है। सी ओ ई हमें इससे निकालना है क्योंकि हमें रिफ्लेक्स निकालना है। तो बताइए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई कितना होगा? रिफ्लेक्स का क्या फंडा है? हाँ, मेन एंगल, अगर आपको रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है तो ये पूरा सर्कल में से सी ओ ई माइनस कर दो। सी ओ ई छोड़ के जो बाकी बचता है वो उसका रिफ्लेक्स कहलाता है। सी ओ ई छोड़ के जो बाकी बचता है कंप्लीट एंगल में से वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स। कंप्लीट मतलब कितना? 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई कितना हो गया? 360 माइनस 110 कितना हो गया? 250 डिग्री। क्लियर? श्योर? ठीक, नोट करना है, कुछ पूछना है? बीच में हम इसको पॉज भी कर सकते हैं, पॉज यहाँ से ना। ओके, चलो फिर से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लाइन एक्स वाई एंड एम एन, अगेन लाइन वर्ड यूज करें तो लाइन ही समझो उसको। टेढ़ मतलब कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे ना, तो उसमें लिखा है प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। जब ऐसा लिखा है तो हम उसको लाइन नहीं मानेंगे। यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि लाइन एक्स वाई एंड लाइन एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री गिवन है, दिख रहा है, और दोनों का रेशियो भी गिवन है। चलो पहले गिवन से लिखते हैं। व्हाट इज गिवन? गिवन है कि ये दो लाइन्स हैं। कौन सी लाइन है? एक्स वाई एंड एम एन। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? इंटरसेक्टिंग एट ओ, और ये तो एंगल 90 गिवन ही है, साफ साफ दिख रहा है, और ए रेशो बी इज 2:3, ये आपको गिवन है। व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू फाइंड एंगल सी और सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, लाइन का मतलब लाइन है। हाँ हाँ, हटा दो। चलो प्रूफ लिखते हैं। सिंपल है तो वैसे क्वेश्चन, कुछ खास है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आप चाहो लीनियर पेयर से कर लो, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन से कर लो। देखो ये लाइन है एक्स वाई। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ए रेशो बी इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। बोलो एंगल ए को कितना? 2x, एंगल बी को 3x। अभी बस लाइन, आप चाहे लाइन का कंसेप्ट लगा लो, मतलब एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन लगा लो, चाहे आप अलग से एक्स ओ पी को देख लो, वो भी 90 होगा। हम एक काम करते हैं, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। 3 एंगल है। कौन सी लाइन की बात करें? एक्स वाई एक लाइन है और उस पर 2 रेज हैं। कौन सी 2 रेज हैं? एक्स वाई लाइन है और 2 रे है। कौन सी 2 रे हैं? ओ एम और ओ पी है। हाँ बोलो। हमने एक्स नहीं, रेशियो गिवन है तो हम ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई लाइन है, दिख रहा है सबको, और उसके ऊपर 2 रे दिख रही है। ये पॉइंट का नाम मैंने ओ रखा हुआ है। कौन सी रेज है? ओ एम एंड ओ पी। ओके, क्लियर है? लिखें, एक्स वाई इज अ लाइन एंड रेस। कौन सी रेस है? क्या नाम है? दोबारा से देख लेते हैं। ओ पी एंड ओ एम स्टैंड्स ऑन इट। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, प्रेजेंटेशन के साथ करोगे सही रहेगा। चलो, तो 3 एंगल हैं, उनका सम 180 डिग्री बन रहा है। कौन कौन से? सिमरन बोलो, कौन कौन 3 एंगल है? हाँ, और एंगल ए और एंगल बी। जब हमने उनके कोई नाम रख लिए ना, हमने कोई स्मॉल लेटर यूज कर ले, तो फिर पूरे नाम पी ओ एम ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब हम नाम रख चुके हैं तो हम उसका नाम ले लेंगे। ठीक है, जैसे अब हमने किसी बच्चे का नाम, सृष्टि का कोई नाम रख लिया शॉर्टकट में,
कुछ नाम रखा था मैंने इसका, क्या नाम था ध्यान नहीं आ रहा। कुछ नहीं रखा हमने। अगर रख लिया तो फिर मैं इसका उसी नाम से काम चला लूँगा, पूरा नाम क्यों बोलूँगा। नहीं रखा था उस दिन, कल यूनिवर्स बोल रहा था मैं इसको, बताता हूँ क्यों। सर मुझे पता है। हाँ पता ना, फिर तो अच्छी बात है। तो 3 एंगल कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी और तीसरा एंगल है POY। इनका सम 180। रीजन बोल दो, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। बेसिकली लीनियर पेयर एक्सियम का ही थोड़ा सा आपने उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लिया। चाहो तो यहाँ एंगल का मार्क लगा दो, एंगल ए और एंगल बी। चलिए वैल्यू क्या है, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस, इसको सीधे ले आते हैं, कितना हो गया 180 माइनस 90, कितना हो गया जी 90। ये हो गया आपका 5x और व्हाट इज x, 90/5 दैट इज 18 डिग्री। अभी x पे हमें नहीं रुक जाना क्वेश्चन पे, हमें तो a और b और c की वैल्यू चाहिए अल्टीमेटली। तो मेनली मुझे c की चाहिए, चलो लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं एंगल a कितना आया, वैसे a की रिक्वायरमेंट नहीं है बट a था 2x दैट इज 2 इंटू 18 36 और एंगल b था कितना 3x दैट इज 3 इंटू 18। हाँ हाँ इसकी तो है। बोलो क्या रिक्वायरमेंट, आप ही बोलो फिर इसके बाद। सर बी और सी एंगल ए बी और सी का सम करेंगे, एंगल बी हाँ और सी का सम करेंगे, वो कितना है 180। कौन सी लाइन देख रहे हैं हम, अब की बार हम ये लाइन देख रहे हैं, कौन सी लाइन, MN लाइन के ऊपर देखो, ये D बन गया, देखो यहाँ से देखो यहाँ तक ये पूरा D बन गया है ना। इस लाइन के ऊपर ये रे है, तो दो एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है बस सिंपल। अब तो ये, अब मैं सीधा लिख दूँ यहाँ पर। नाउ अभी हम लाइन का एक्सप्लेनेशन देते हैं। B प्लस सी इज इक्वल टू कितना 180। ऑलरेडी B कितना आ चुका है 54, तो C हो गया 180 माइनस 54 126 डिग्री। ठीक है कंप्लीट, नोट कर लो फटाफट। ये ना बहुत गलती। चलो पहले 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64। आप फिगर कैसे बनाएंगे, सोचना कैसे है। XYZ 64 है, ये अभी मेरी फिंगर्स कितने डिग्री पर है। अगर मैं और एक्सपेंड करता हूँ और खोलता हूँ तो एंगल बड़ा है या छोटा हो रहा है, तो 64 ऑलमोस्ट ऐसे अंदर की तरफ बनेगा ना। ये XYZ हो गया, बस ये फिगर ड्रॉ करते हैं। ये रहा X, ये रहा Y और ये रहा Z। ये मेरी कौन सी फिंगर है, 4 फिंगर, वर्टेक्स और ये थंब, ठीक है ना। इतना पहले इतना बना लेते हैं, दिस इज XYZ, क्योंकि फिगर नहीं गिवन है इसमें। अब इसमें कोई डाउट भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं हमने गलत एंगल बनाया, 64 रफली ऐसे ही बनेगा। अभी आगे और चीज़ पड़ी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा यूक्लिड में भी आता है पार्ट, बट ये लाइन है XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। मतलब XY इज प्रोड्यूस का मतलब है X पे खड़े हो रहे हैं हम, Y पे जा रहे हैं और Y से आगे P की तरफ जा रहे हैं। और जब प्रोड्यूस करना है तो यूक्लिड में आता है कि प्रोड्यूस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही प्रोड्यूस होगी। आप कर्व या किसी और डायरेक्शन में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि Y से X और P की तरफ जाना है, X से Y और कहाँ जाना है P की तरफ। X Y को प्रोड्यूस करके ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही चलेगी, कहाँ तक जाना है P तक। क्लियर, दोबारा से XYZ कितना है 64, XY को प्रोड्यूस करा कहाँ तक P तक, और वो लाइन की तरह। मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ XY P इज अ लाइन। आगे बढ़ते हैं, हाँ अभी देखते हैं। फिर ये खुद ही कह रहा है कि फिगर आप बना लीजिए। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल ZYP। अब ZYP इंपॉर्टेंट है, एंगल ZYP देखो, Z Y और P, ZYP ये रहा एंगल। और एक वर्ड आया है YQ, Y से एक लाइन है, रे है बल्कि, जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बाइसेक्ट, बराबर बराबर इस एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर पार्ट्स में बांट रही है। कौन से एंगल को, एंगल ZYQ को। बिल्कुल सेंटर में से, मैं ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा हूँ सेंटर से निकालने की। ये देखो, अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो लेट ये एंगल कितना हो गया X, थोड़ा सा आगे चला गया, सेंटर लेते हैं, कोशिश करते हैं। ये लो फिगर, जितनी एक्यूरेट जितनी हो सके एक्यूरेट बनाने की कोशिश करो। ये भी X है और ये भी X है। सर सेम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने क्या करा है, बाइसेक्ट करा है। ठीक है, ZYP ये जो एंगल बना था बाहर वाला, इसको इस रे ने क्या करा है, YQ ने बाइसेक्ट कर दिया है। समझ रहे, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा आधा। ये पूरा एंगल था, आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है, फाइंड क्या करना है। सर अब ये लिख सकते हैं, तो बताना होगा ना ZYQ X और, हाँ वो मैंने फिगर में लिख दिया, कोई नहीं फिगर में लिख दिया, वो चल जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है दो चीज़ें। फिगर तो अभी भी नहीं गिवन है, क्वेश्चन में नहीं आएगी, ये वाली फिगर नहीं आती है। फाइंड करना है आपको XYQ, एक मिनट, एंगल XYQ
और दूसरा आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ। मेरा मतलब कि जो फिगर हम बनाएंगे उसमें हमने x नहीं देखा तो ये कैसे होगा, बेकार की बात है। आप कहोगे मैम ने क्वेश्चन नहीं देखा, मेरा सोल्यूशन नहीं देखा, तो कोई बात नहीं ना, आपने मार्क करा है ना तो वो देखेंगे फिगर में। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमें ये एंगल निकालना है। क्वेश्चन कह रहे हैं सबको, फिगर बनानी आ गई। सर हमने लाइट एक्स करा है, तो अगर हम लाइट एक्स को फाइंड करें तो कौन सा एक्स लेंगे? मतलब हम अलग अलग नाम भी रख सकते हैं ना उनका। हमने अलग अलग नहीं रखा क्योंकि दोनों सेम एंगल है। और जब अगर हमें बताना है कि हमने ये वाला एक्स फाइंड करा, तो जैसे मान लो ये वाला फाइंड करा तो बोलेंगे जेड बाई क्यू, तब लास्ट में बोल देंगे ये फाइंड कर लेंगे, जो भी बोलेंगे। चलिए गिवन आप लोग खुद लिख लेंगे, गिवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ पे चलते हैं। अगेन आप ध्यान से देखिए, मैंने पहले ही बोला था ये स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई पे, और ये दो रेज बन रही है वाई जेड और वाई क्यू, उस पर रेज है, दिख रही है आपको, ये लाइन है, ये दोनों रेज है, ये लाइन है, लाइन दिख रही है एक्स वाई, और वाई से देखो इस कोने से ये सेंटर है ऑलमोस्ट, और यहाँ से एक रेज आ रही है और एक रेज आ रही, ठीक है। तो चलो लेट अस राइट द लाइन एक्स वाई पी, पूरा लिख लेते हैं, इज अ लाइन एंड रेस, कौन सी रेस, वाई जेड एंड वाई क्यू स्टैंड्स ऑन इट, स्टैंड्स ऑन इट, क्लियर। चलिए तो अगर तीन एंगल की बात करें, फिर से आपको साफ साफ दिख रहे हैं कौन कौन से। हाँ बोलो। सर एक्स वाई जेड 64 प्लस एक्स, अभी मैंने क्या कहा था, सृष्टि, जब शॉर्टकट नाम रख लिया तो फिर हम पूरा नाम नहीं बोलेंगे सृष्टि का भी, ऐसे बोला था मैंने। एक ही बात को ना बार बार आप करते हो, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अभी कोई टेंशन है, यहाँ से x और x कितना हो गया 2x, ये उधर जाएगा 180 मैंने 64 बोलो कितना 116 अपॉन 2 कितना हो गया 58। इसका मतलब ये एंगल भी 58 है, ये भी 58 है। अभी देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, एक्स पे खड़े वाई पर आए और क्यू तक आए, एक्स से चले वाई और क्यू, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल पूछ रहा है, माइनस कर देंगे एक्स, हाँ एक्स वाई क्यू इज 64 प्लस एक्स, व्हाट इज एंगल एक्स वाई क्यू, दैट इज 64 प्लस वो छोटू सा एंगल 6 जो आ रहा है, जो एक्स आ रहा है, तो 64 प्लस 58 कितना होता है जी, 120 डिग्री, ठीक है, कोई रीजन नहीं है इसका। और फिर आपसे पूछ रहे हैं क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी तो खुद एक्स है, रिफ्लेक्स क्या होता है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स 360 पे से, इसी को माइनस कर दो, तो व्हाट इज रिफ्लेक्स ऑफ कौन सा था, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स 360 माइनस क्यू वाई पी इज नथिंग, दैट इज एक्स, एक्स इज 58, सो योर आंसर इज 302 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, आरडी का क्वेश्चन है, वैसे सिंपल है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फिगर गिवन है, एंगल ए और एंगल बी दोनों में डिफरेंस है, एंगल ए एंगल बी से बड़ा है, कितना बड़ा है 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल का 1/3, राइट एंगल कितना होता है 90, उसका 1/3 कितना हो गया, तो एक तरह से ये घुमा के हमें बात कर रहा है a माइनस बी इक्वल टू कितना, आपको ए और बी निकालने हैं, सोचिए जरा एक मिनट। ये समझ में आ गया, a इज ग्रेटर देन b, ये तो गिवन है, क्या गिवन है, a माइनस बी कितना 1/3 ऑफ 90, सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसके आगे लगा बुद्धि, a बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b बाय 1/3 ऑफ, अरे बड़ा सिंपल है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन भी है। हाँ बनाओ फिर, दूसरा सेकंड क्वेश्चन बनाओ, ये तो फर्स्ट बन गई, सेकंड बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, a प्लस बी का सम कितना होगा 180, क्यों, लीनियर पेयर एक्सियम, ये तो है ही ना, उसको कौन मना कर रहा है, लाइन तो है ही, तो बस तुम्हारा तो इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला, क्या करते हो अब, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, किसी से वैल्यू निकालो किसी में डाल दो, सपोज यहाँ से निकालते हैं a की वैल्यू, बोलो क्या आएगी, a इज इक्वल टू 30 प्लस बी, यहाँ डाल देते हैं a के प्लेस पर, 30 प्लस b इज इक्वल टू कितना 180, व्हाट इज 2b 150, b कितना आ गया
75। अगर B 75 है, B 75 आ गया, बड़ा आ गया, A30 कैसे आ गया? A 30 नहीं आया, A की जगह 30 प्लस B डाला है वहाँ से, हाँ आ जाएगा, ठीक है। B 75 है तो A कितना होगा, इससे 30 बड़ा, 75 प्लस 30 कितना, 105। दोनों का सम चेक करो, 180 बन रहा है, हाँ सर। बन रहा है, दोनों का डिफरेंस चेक करो, 30 बन रहा है, यस सेटिस्फाई हो गया। फिफ्थ भी कर ले साथ साथ ही, चलो फिफ्थ भी कर लेते हैं। सर ये की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं आता सर, मैं तो पूछ नहीं है। दोबारा समझ लो, क्या समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोल रहे हैं, ए और बी में डिफरेंस है, ए बी से बड़ा है, कितना बड़ा है, 1/3 ऑफ 90, 1/3 ऑफ 90 कितना होता है, 30। ये इन्होंने खुद का है, और सेकंड बात हमने अपना कॉमन सेंस लगाया है, तो स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर, इनका सम कितना होगा। तो ये तो हमारे पास बार बार हमने पॉलिनोमियल में ऐसे क्वेश्चन करे, दो इक्वेशन वाले, एक इक्वेशन क्या है, a माइनस बी 30, एक आई a प्लस बी 180, दो इक्वेशन दो, क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से a या b की निकालो, दूसरे में डाल दो, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 30 प्लस बी, a इज इक्वल टू 30 प्लस बी हमने कहाँ डाल दिया, यहाँ पर इस इक्वेशन में। फर्स्ट से निकालना है, सेकंड में डालना है, ऐसा मत करना फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में डाल देना, ऐसा नहीं करना, फर्स्ट से निकालने वाले सेकंड। यहाँ पर a की जगह पर हमने क्या लिखा है, देखो 30 प्लस बी, और प्लस बी सेम टू सेम एज इट इज लिखा हुआ है, तो 30 प्लस 2b कितना हो गया, 30 प्लस 2b 180, 30 को मैं इधर ले गया तो कितना हो गया, 180 माइनस 30 50, और b कितना हो गया 75। a कैसे आएगा, a b से 30 बड़ा है, तो 30 प्लस कर दिया। सर वो आगे इक्वेशन कैसे बनाई? ये वाली, नहीं ऊपर ये वाली इक्वेशन यहाँ से बनाई ना, a b से बड़ा है, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, a b से बड़ा है, a b से बड़ा है, कितना बड़ा है, a और b में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 1/3 ऑफ 90, वहाँ से बनाई है। और दूसरी क्वेश्चन तो हमें पता ही है, लीनियर पे a b से बड़ा है ना, तो a और b से बड़ा, तो a में डिफरेंस हुआ ना, और b में कैसे बोलोगे, कोई किससे बड़ा है तो उसको कैसे बोलोगे, डिफरेंस से बोलोगे ना। सर लेकिन हमारे पास जब हमने ये मेथड लगाया तो हमारे पास वैल्यू तो सिर्फ अभी एक ही आई है, अभी में बी, हमारे पास b की आई है और हमने a की भी निकाल दिया, इसको सॉल्व करके a को रिप्लेस करके बना दिया 30 प्लस बी, b की आ गई, और a की वैल्यू यहाँ से आई है 30 प्लस b में 30 ऐड कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पहले भी मैंने बताया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, अभी भी थोड़े दिन पहले किसी के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। फटाफट फिगर बनाते हैं। गिवन, व्हाट इज गिवन, ये आपको एक लाइन गिवन है, लाइन का नाम है पी ओ क्यू इज अ लाइन एंड रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये रे यहाँ से परपेंडिकुलर है, ओ आर परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में एक और रे है, दैट इज ओ एस, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सिंपल, इतना मुश्किल तो है नहीं। गिवन जो मैंने बोला वो गिवन है, ये लाइन है, दो रे स्टैंड कर रही है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ 2 मिनट के लिए इसको अभी हम इग्नोर करते हैं, लाइन को ऑब्जर्व नहीं करते, और रे को, सॉरी, पी ओ क्यू इज अ लाइन, और इसके ऊपर सिर्फ एक ही रे देखते हैं, एंड रे कौन सी रे है, ओ आर स्टैंड्स ऑन इट। सिर्फ रे ओ आर को देख रहे हैं, आपको दिक्कत है तो मैं ये 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो दो एंगल साफ साफ वेरी क्लियर दिख रहे हैं, एंगल पी ओ आर और एक एंगल आर ओ क्यू, इनका सम कितना 180 डिग्री। रीजन है आपका लीनियर पेयर एक्सियम, और सो आर ओ क्यू आपको 90 गिवन है, तो एंगल पी ओ आर 180 माइनस 90 यानी कि 90 आ गया। वो वैसे दिख भी रहा था पर फिर भी हमने प्रेजेंटेशन में लिख दिया। तो अब हम क्वेश्चन में यहाँ पर आ गए कि दो एंगल हमें दिख रहे हैं और दोनों एंगल बराबर हैं, पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू दोनों इक्वल हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सीधा भी लिख सकते हो कि एंगल पी ओ आर इक्वल टू आर ओ क्यू इक्वल टू 90, मतलब इस लाइन को सीधा भी लिख सकते थे, पी ओ आर इक्वल टू आर ओ क्यू इक्वल टू 90, पर थोड़ा प्रेजेंटेशन कर दिया हमने, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पर, हाँ जो आपने फर्स्ट जो लाइन लिखी है वो नहीं समझ आ रही। ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, हाँ। ये लिखा है, और इसके ऊपर ये रे दिख रही है, नहीं उससे ऊपर जो लिखा है
ये तो टू प्रूव है, समझना क्या इसको। तो सर ये हाफ ये प्रूव, जिसने क्वेश्चन पूछा है टू प्रूव मतलब ये बताओ, हाफ पूछ लें। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक एंगल ROS आ रहा है, मतलब ROS ये वाला एंगल जो यहाँ नहीं दिख रहा, तो हमें इनको ब्रेक करना है इस टर्म के हिसाब से। POR को तो साफ साफ दिख रहा है सबको, दो पार्ट में टूट सकता है। POR दिख रहा है, दो एंगल है ना उसमें, एक ये वाला एंगल है, क्या नाम है इसका? अच्छा नाम थोड़ा चूज करते रहे, हम यहाँ से भी नेम मैच करें ना, मतलब कोई बच्चा POS और SOP भी बोल सकता है, सेम बात है, लेकिन आपको POS चूज करना ठीक रहेगा। और ये वाला एंगल देखो क्या नाम है इसका? SOR भी बोल सकता है, लेकिन ROS यहाँ रहा है, ठीक है। तो इस एंगल को हम स्प्लिट कर लेते हैं, और स्प्लिट कर कर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिख देते हैं, वन इज एंगल POS और दूसरा एंगल ROS। परफेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं ROQ के ऊपर। तो मैंने आपको पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था अगर 20 को आप 17 + 3 लिख सकते हो तो क्या 20 को 23 या कुछ भी 25 - 5 ऐसा भी तो लिख सकते हो, वन ऑफ द सेम थिंग है ना। यस तो मैं इस लॉजिक पे आ रहा हूँ, क्या 20 को किसी को हम बड़ा माइनस छोटा भी कर सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो ROQ, देखो ROQ एंगल कहाँ है? ROQ तो ये वाला एंगल है, ये वाला। क्या इस एंगल को हम इस बड़े एंगल में से, बड़ा एंगल देखो कौन सा है, इसमें से ये वाला एंगल अगर हम माइनस कर दें, ये वाला एंगल ध्यान से दिख रहा है आपको, ये बड़े में से इतना पार्ट सोचो मैंने छुपा दिया, ये देखो छुपा दूं, ये देखो उतना ही बच रहा है ना, देखो ये पूरे बड़े में से ये वाला पार्ट छुपा दिया, क्या बच रहा है? ROQ बच रहा है। ROQ कैसे बच रहा है? दोबारा देखो, आराम से देखो, ROQ में से ROS छुपा दो, है ना। तो ROQ को माइनस की टर्म में हम क्या ले सकते हैं? SOQ। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, माइनस एंगल ROS। समझ में आ रहा है? अभी देखो मैं फिगर से दिखाता हूँ, हटा देता हूँ, यहाँ देखो अब ध्यान से, इसको भी हटा दें। अब ये दिख रहा है आपको, SOQ दिख रहा है, दिख रहा है SOQ। इसमें से ROS को ये देखो मैंने शेड करके हटा दिया, देखो हटा दिया, क्या बचा आपके पास? तो मैं ROQ को वापस उल्टा हम क्यों नहीं लिख सकते? वाई वी कैन नॉट राइट दिस लाइक दिस। ROQ को वी कैन राइट लाइक बड़ा एंगल SOQ माइनस वो जो छोटा सा एंगल है, एक ही बात है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 20 को आप प्लस की टर्म में लिख सकते हो और माइनस की टर्म में लिख सकते हो, तो ठीक है, बस यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। ROS वाली टर्म को एक तरफ कीजिए, माइनस का ROS, और इधर भी एक ROS है, ROS और ROS कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ROS। SOQ माइनस एंगल POS। वेट कर लो, कहाँ पर POS आना था? यहाँ पर POS आना था। ये देखो SOQ में से क्या छुपाना है मुझे ताकि ROQ बन जाए? SOQ देखो, P तो कुछ है ही नहीं। SOQ में से आपको ROQ को बचाना है, सोचो SOQ में से ROQ को बचाना है, क्या हटाओगे? ROS हटाएंगे, पहले भी कर चुके हो। ये 2 ऑफ, ये जब डबल हो गया 2 ऑफ RS, तो एंगल ROS कितना हो गया? ये 2 उधर चला जाएगा, हाफ ऑफ एंगल SOQ माइनस एंगल POS, ठीक है। हेंस प्रूव।